मेरे। जब ऋषि कपूर की शादी में पहुंची नरगिस तो राज कपूर की पत्नी ने कुछ कह दी ऐसी बात कि उनकी पैरें तोड़े जमीन खिसक गए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राज कपूर और नरगिस की ऑन स्क्रीन जोड़ी अमर है। हालांकि उनका रोमांस ऑफ स्क्रीन बहुत कम समय तक चला था, क्योंकि नरगिस सुनील दत्त के साथ चली गई थी। और वो क्यों आए जानते हैं। राज कपूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश थे, लेकिन राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने अपनी बुक की शुरुआत अपने पिता की लाइफ पर चर्चा करते हुए कहा था, और ऐसी ही एक प्रेम कहानी थी राज कपूर और नरगिस की। यह कहानी तब खत्म हुई जब सुनील दत्त ने मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान नरगिस को आग से बचाया था। इसमें सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए थे। नरगिस ने उनकी देखभाल की। बाद में उन्होंने शादी कर ली और एक्ट्रेस ने उस व्यक्ति के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए जिसने अपने सिलहूट के साथ उनके ऑन आर के फिल्म्स लोगों को अमर कर दिया। अपनी बुक में ऋषि कपूर ने एक किस्सा साझा किया कि कैसे दत्त और कपूर दूर हो गए और उनकी शादी के वर्षों बाद फिर से मिल गए। 1980 में नीतू कपूर के साथ ऋषि कपूर की शादी के समय नरगिस ने 1964 में परिवार से नाता तोड़ लेने के बाद कपूर परिवार से मुलाकात की थी। सुनील दत्त के साथ 24 साल बाद उन्हें ऋषि कपूर की शादी में आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने पति के साथ हामी भी भर दी थी। जी हाँ, ऋषि कपूर ने अपनी किताब में नरगिस का उल्लेख उस महिला के रूप में करते हैं जिससे उन्हें प्यार होता है। उन्होंने कहा, वह भी प्यार में एक आदमी थे। अपने पिता के बारे में कह रहे हैं। उस समय दुर्भाग्य से मेरी माँ के अलावा किसी और से प्यार करते थे। उनकी प्रेमिका उस समय की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस थी, जिनमें आग, बरसात और आवारा शामिल है। वह आगे लिखते हैं कि मेरे पिता ने हर काम बड़ी धूमधाम से किया और इसमें हमारी शादी की रस्में भी शामिल थीं। उन्होंने मेरे संगीत के लिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को पाकिस्तान से बुलाया। यह राज कपूर का ठेठ कार्यक्रम था जो रात 11:30 बजे शुरू हुआ और सुबह 6 बजे तक जारी रहा। वह बाद में बताते हैं कि क्या हुआ था जब नरगिस, जो 24 साल बाद आर.के. स्टूडियो जाने के लिए घबराई हुई थी। ऋषि कपूर अपने शब्दों को कम किए बिना कहानी बताते हैं। जेपी चौकसी ने बाद में मुझे बताया कि मेरी शादी के दिन भी कुछ अप्रत्याशित हुआ था। 1956 में जगते रहो पूरा करने के बाद नरगिस जी ने आर.के. स्टूडियो में पैर नहीं रखा था। हालांकि उस दिन वह फंक्शन में भाग लेने के लिए सुनील दत्त के साथ आई थी। जाहिर तौर पर वह 24 साल बाद कपूर के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफ़ी नर्वस थी। मेरी माँ ने उनकी झिझक को भांपते हुए कथित तौर पर उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, मेरे पति एक सुंदर आदमी है, वो रोमांटिक भी हैं, मैं ये अट्रैक्शन समझ सकती हूँ। जी हाँ, वो गलत नहीं है, मैं भी जानती हूँ, आप गलत नहीं हो, वो भी जानते हैं। अट्रैक्शन किसी के साथ हो सकता है, जो आपके साथ भी हुआ था। आप असहज महसूस ना करें, जो हुआ वो हो गया, अब कुछ ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते हैं। नरगिस की याद में राज कपूर खुद को सिगरेट से दागते थे। जी हाँ, इस वजह से नहीं हो पाई थी उनकी शादी। पहले एक ज़माना था जब वो दोनों के प्यार एक परवान पे चढ़ा था, लेकिन फिर भी नरगिस ने राज कपूर को छोड़कर किसी और से शादी कर लिया, क्योंकि एक तो वो शादीशुदा थे और बच्चों के बाप भी थे।